राधे कृष्ण 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, आपने मुझे जो विश्वरूप दिखलाया था वह अद्भुत होने के कारण उससे मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया और सदैव आपकी यह सगुण मूर्ति देखने की आदत होने के कारण मेरे मन में उसी को देखने की चाह उत्पन्न हो गई। लेकिन आपने मेरा निषेध किया और ऐसा करने से मना किया। फिर भी साकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त, वे दोनों आप ही के रूप हैं। सगुण भक्ति से सगुण रूप की, निर्गुण भक्ति से निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति होती है। आपको प्राप्त करने के ये दो ही मार्ग हैं। दोनों की योग्यता एक समान है। उन ज्ञानियों और भक्तों में किसकी समझ में योग आया, यह समझाइए। श्री भगवान कहते हैं, देखो, अस्त के समय जिस प्रकार सूर्य बिंब अदृश्य होने के बाद भी किरणें उसके पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति करते समय जिसमें नूतन नित्य श्रद्धा दिखाई देती है, जिसमें पूर्ण प्रेम भाव उफनता रहता है, दिन और रात की परवाह न कर जो काया वाचा मन से मेरी उपासना करते हैं, और इस प्रकार जो भक्त स्वयं को मुझ में अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उन्हें ही मैं परम योग युक्त मानता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जो दूसरे ज्ञानी भक्त हैं वे मैं ब्रह्म हूँ की वृत्ति धारण कर निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो मन के लिए अचिंत्य और बुद्धि को समझने लायक नहीं है। वह इंद्रियों की समझ में कैसे आएगा। वह हठ योग की क्रिया द्वारा सब और समान बुद्धि रखकर ब्रह्म प्राप्ति सो अहम सिद्धि के लिए योग आदि कठिन मार्ग को बिना समय गंवाए प्राप्त कर लेते हैं। वही लोग मुझसे आकर मिलते हैं। उन्हें योग बल से कुछ अधिक की प्राप्ति नहीं होती, उल्टे अधिक कष्ट और अधिक यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। प्राणी मात्र के लिए प्रिय निराधार तथा अव्यक्त ब्रह्म को जो बिना भक्ति के प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मार्ग में इंद्र आदि पदों की वासनाएं बाधक होती हैं। रिद्धि सिद्धि भी उस कार्य में विघ्न उपस्थित करती है। काम क्रोध आदि अनेक उपद्रव शुरू हो जाते हैं। निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उन्हें शून्य से लड़ना पड़ता है। जो इस प्रकार की योग साधना करने के लिए निकले हुए हों, उनके भाग्य में दुख ही आता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार लंगड़ा आदमी वायु के साथ दौड़ने की शर्त नहीं लगा सकता, उसी प्रकार देहाभिमानी व्यक्ति को निराकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा होते हुए भी जो अव्यक्त प्राप्ति के लिए इच्छा धारण कर प्रयास करते हैं, वे क्लेश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसलिए हे पार्थ, जिन्होंने भक्ति मार्ग स्वीकार किया है, उन्हें ऐसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म करने होते हैं, वे सब इंद्रियां सुखपूर्वक करती हैं। वेद आज्ञाओं के अनुसार सारे कर्म यथा विधि मुझे अर्पण कर निषिद्ध कर्मों को त्याग कर कर्मों से होने वाले फलों को जला देते हैं। इस प्रकार कायिक वाचिक मानसिक आदि जो कर्म करने की उनकी इच्छा रहती है, उन्हें भी मेरे अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। इस प्रकार निरंतर जो मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, वे मेरे ध्यान के बहाने मेरा निवास स्थान बन जाते हैं। इस प्रकार जिन्होंने अनन्य भाव से अपने प्राण मन और शरीर मुझे अर्पित कर दिया है, उनकी समस्त कामनाएं मुझे ही पूरी करनी होती हैं। हे अर्जुन, मेरे भक्त कैसे भी हों, मुझे प्रिय हैं और मैं भी उन्हें प्रिय हूँ, और उन्हें जो कष्ट देता है उनका विनाश करने का मानो मैंने प्रण ही कर लिया है। मेरे भक्त मेरे परिवारजन ही हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। राम कृष्ण आदि अवतार लेकर उनके पास पहुँचता हूँ।
इसलिए मेरे भक्तों को किसी की चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें तारने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यदि भक्ति मार्ग पर चलना है तो अपनी समस्त चित्तवृत्तियाँ मुझ में अर्पण करने का मंत्र सीख लो। अरे, बुद्धि से निश्चित करके अपने मन की समस्त वृत्तियों को मेरे स्वरूप में स्थिर करो। इस प्रकार मन और बुद्धि मेरे स्वरूप के साथ एकत्र होकर मुझ में प्रविष्ट होने पर तुम मुझ में ही आकर मिलोगे। जिस प्रकार प्राण के साथ साथ इंद्रियां भी बाहर निकलती हैं और शरीर को छोड़ देती हैं, उसी प्रकार मन और बुद्धि के साथ साथ अहंकार भी अपने आप मेरी ओर आने लगता है। इसलिए मेरे स्वरूप में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करो। इस तरह तुम भी मेरी ही तरह सर्वव्यापी बन सकोगे। यदि तुम मन और बुद्धि के साथ अपना चित्त पूरी तरह मुझ में अर्पित करने में समर्थ नहीं हो तो 8 पहर में से कुछ क्षण मन और बुद्धि पूर्वक मेरी ओर लगाओ। इससे तुम्हारे मन को मेरे समागम सुख का अनुभव होगा। उतने समय के लिए उसे विषय वासना के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी। जैसे जैसे तुम्हारा चित्त मुझ में लगता जाएगा, वैसे वैसे वह सांसारिक प्रपंचों से बाहर आता जाएगा। वह चित्त मेरी ओर लगते लगते अंत में मद्रूप ही हो जाएगा। यही अभ्यास योग है। अभ्यास के ही बल पर कितने लोग अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। कोई बाघ, सर्प आदि को भी वश में कर लेते हैं। विष भी हजम हो जाता है। समुद्र पर चलना भी संभव हो जाता है। इसलिए अभ्यास के योग से तुम मुझसे आकर मिल लो। यदि तुम में अभ्यास करने की शक्ति न हो तो तुम उसी प्रकार चलते रहो जैसे तुम्हारे आचरण का कर्म है। न इंद्रियों को रोको, न उपभोग कम करो, न अपनी जाति का अभिमान ही छोड़ो। अपने कुल धर्म और कुलाचार विधि पूर्वक किया करो। जो कर्म करने योग्य हो उन्हें करते रहो, जो अयोग्य हो उन्हें न करो। इस प्रकार का आचरण करने की तुम्हें छूट है, किंतु काया, वाचा और मन से जो कर्म करते हो उनके संबंध में यह मत कहो कि ये कर्म मैंने किए हैं। अपना जीवन परमात्मा के साथ एक रूप कर दो। हमें मन से कर्तृत्व अभिमान दूर हटा कर रखना चाहिए। तुम जो जो कर्म करते हो वे कम है या अधिक, इसका विचार न कर एकनिष्ठ होकर उन्हें मुझ में अर्पण कर दो। इससे शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे पास ही आ जाओगे। यदि कर्म समर्पण करना भी संभव न हो तो तुम मुझसे भक्ति करो। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग इंद्रिय निग्रह में अवश्य करो और फिर तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म होंगे उनमें फलों की आशा न कर उनका त्याग करते चलो। वह कर्म करते समय मेरा स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने समस्त कर्मों को स्वप्नवत मान लो। हे अर्जुन, कर्म करके उसके फल की आशा न करने का मार्ग भले ही सुगम मालूम पड़ता हो, लेकिन सभी योगों में वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्म करके उनका फल त्याग करने से वे पुनर्जन्म का कारण नहीं बनते। हे पार्थ, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान गहन एवं कठिन है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग अधिक श्रेष्ठ है और कर्म फल का त्याग करने की अपेक्षा ब्रह्म रूप प्राप्ति का लाभ अधिक श्रेष्ठ है। इसी से शांति प्राप्त होती है। जिसके मन में भूत मात्र के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है, जिसमें अपने पराये का भेदभाव नहीं है, जो प्राणी मात्र के प्रति समान रूप से मित्रता का भाव रखता है, सब पर समान रूप से कृपा करता है, जिसे सुख दुख का विचार कभी कष्ट नहीं देता, जो संतोष को अपनी गोद में खिलाता है, जो सहज ही आनंद में निमग्न रहता है, जो अपने अंतःकरण को अपने अधीन रखता है, जिसका निश्चय सदा अटल रहता है, ऐसी योग संपदा प्राप्त कर जो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, जो मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर देता है, जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति में रम जाता है, वही भक्त है, वही योगी है, वही मुक्त है, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। जिस प्रकार समुद्र की गर्जना से जलचरों को भय नहीं लगता और जलचरों की संख्या बढ़ने से
समुद्र को चिंता नहीं होती, उसी प्रकार जिसे उन्मत्त संसार से कोई कष्ट नहीं होता, जिस प्रकार शरीर अपने अवयवों से नहीं उबता, उसी प्रकार मैं सबका प्राण हूँ, यह जानकर प्राणियों से नहीं उबता। जिसके मन में प्रिय प्रिय का भेद नहीं रह जाता, इस प्रकार द्वैत भाव समाप्त हो जाने के बाद उसमें निहित हर्ष और शोक का भी नाम शेष नहीं रह जाता, जिसमें सुख और दुख की बाधा उत्पन्न नहीं होती, जो भय और उद्वेग रहित रहता है और साथ ही मेरी भक्ति भी करता है, वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। उसके मन में विषय वासना नहीं रहती, उसकी वृत्तियों में हमेशा सुख की वृद्धि होती रहती है। भक्ति रूपी नदी के गहराई का पता अभी तक किसी को भी नहीं लगा है, फिर भी उसके मार्ग से जो जाएगा वह बिना डूबे बिना प्राण गंवाए अविच्छिन्न मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। जो विचार और आचार में निर्मल है, जो ब्रह्म तत्व को उसी प्रकार देख लेता है जिस प्रकार पैरों में दृष्टि की शक्ति रखने को भूमि के अंदर का द्रव्य भंडार दिखाई देता है, जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी होते भी किसी में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मृत व्यक्ति अपने खुले शरीर के कारण लज्जित नहीं होता, उसी प्रकार उससे भी लज्जा नहीं होती और वह हमेशा सुखी रहता है। ऐसे ही भक्तों के लिए मैं अवतार लेता हूँ, मैं उन पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। जो ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता, उसे दूसरे किसी भी उपभोग से आनंद नहीं प्राप्त होता। जिसमें द्वेष नाम मात्र के लिए भी नहीं रह जाता, वह बीती हुई बातों पर शोक नहीं करता, उस पर अच्छे और बुरे का कोई प्रभाव नहीं होता, वह केवल आत्मस्वरूप बनकर जीवित रहता है, मेरे भजन में अपना समय व्यतीत करता है। उस भक्त के समान प्रिय मुझे और कोई नहीं होता, और कोई नहीं होता। हे अर्जुन, जिसमें विषम भावना मात्र के लिए भी नहीं होता और जो मित्र और शत्रु दोनों को एक समान मानता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो मान अपमान में सम बुद्धि रखता है, जो जाड़ा और गर्मी दोनों को एक समान मानता है, जो सुख या दुख प्राप्त होने पर अपने मन का संयम नहीं ढलने देता, जो प्राणी मात्र को एक समान मानता है, एकांतवास करता है, मन को स्थिर कर उसी में सुख मानता है, जो निंदा किए जाने पर दुख नहीं करता, स्तुति करने पर स्वयं को धन्य नहीं मान लेता, वह निंदा और स्तुति को एक ही श्रेणी में रखता है, जो बस्ती में और जंगल में समान रूप से विचरण करता है, जो न कभी मिथ्या भाषण करता है न सच ही बोलता है बल्कि मौन रहता है, ब्रह्म शक्ति का ब्रह्म स्थिति का आनंद लेता रहता है, वह कहीं भी आश्रय करके नहीं रहता। हे पार्थ, इस प्रकार पूर्णत्व को प्राप्त करने पर भी जिसके मेरे प्रति पूर्ण आस्था रहती है, उसे मैं मस्तक पर मुकुट की तरह धारण करता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हें आज जो योग बतलाया है वह भगवत भक्ति से परिपूर्ण भक्ति योग है। जिन्हें भक्ति कथा अच्छी लगती है वे ही तीर्थ और वे ही क्षेत्र हैं, वे ही पवित्र पुरुष हैं। जो हमें हमारे प्यारे भक्तों की कथा सुनाएंगे उन्हें ही हम परम देवता मानेंगे, परम देवता मानेंगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।